पीछे के पैरों को बांध दिया जाता है और बांधने के बाद में उल्टा शिकंजों से लटका दिया जाता है। फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबला हुआ पानी, जो हम नॉर्मल पानी उबालते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है, लेकिन वहां पर कसाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबालते हैं, वो मशीनों के माध्यम से उबालते हैं। फिर वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबला हुआ पानी गरम गरम खोलता हुआ फवारों के माध्यम से गाय माता जी के ऊपर छिड़का जाता है। गाय माता जी तड़पती है, चिल्लाती है, लेकिन उस समय गाय माता जी को बचाने वाला कोई नहीं होता है। और उसी 200 डिग्री सेंटीग्रेड का उबला हुआ जो पानी रहता है, उसकी जो वाष्प रहती है, उसकी जो भाप रहती है, वो भी गाय माता के ऊपर छोड़ी जाती है। विचार करो माताओं कि हमारे तो एक रोटी की भाप लग जाए तो उसमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन गाय माता जी के ऊपर तो कितनी तेज गर्म भाप छोड़ी जाती है। गाय माता बहुत चिल्लाती, बहुत तड़पती, लेकिन मेरी बहनों कोई नहीं सुनता है। और ये भाप क्यों छोड़ी जाती है, गर्म पानी क्यों छोड़ा जाता है गाय माता के ऊपर? ताकि जो सफेद मांस है वो लाल मांस में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि विदेशों में लाल मांस महंगा बिकता है और सफेद मांस सस्ता बिकता है। और हमारी हिंदुस्तान की सरकार विदेश में लाल मांस बेचती है, इसलिए इसको लाल किया जाता है। ताली बजाने की बात नहीं है, बहुत शर्म की बात है मेरे भाई बहनों कि आज हमारी गाय माता कट रही है और हम हिंदू घरों में सो रहे, बैठे बैठे खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। फिर उसके बाद में भी जीवित थी गाय माता। उसके बाद में गाय माता जी का सारा खून वैक्यूम पंप के माध्यम से खींच लिया जाता है और गाय माता जी की आंत को निकाल ली जाती है, गाय माता जी के चमड़े को निकाल लिया जाता है। और जो गाय माता कुछ देर पहले वात्सल्य की, ममता की मूर्ति थी, वही गाय माता मेरी भाई ने थोड़ी देर बाद वो कसाई बड़े बड़े आरे घुमाते, चक्के घुमाते और टुकड़ों टुकड़ों में होकर के धरती पर गिर जाती है। सिर्फ आज तक हमने गाय माता जी को यही दिया है। और फिर अच्छा अच्छा मांस तो चला जाता है विदेशों में, जो खराब खराब बच जाता है वो आता है आप सभी हिंदुओं के घरों में। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी घोषित नहीं कर सकते, सारे के सारे मांसाहारी लोग हैं यहाँ पर। आप जितनी भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं ना अपने जीवन में, अधिकांश चीजें वो मांस के निर्मित होती है, फिर उन्हीं को हम जीवन में उपयोग लेते हैं। मेरी बहनों, कहा तो हमारे बाप दादा सुबह उठ करके गौ माता की सेवा करते थे और उन्हीं के संतान हम सुबह उठ करके गाय माता जी के मांस को खा रहे हैं। आप लोग सुबह उठते ही क्या करते हो? सबसे पहले जोर से बोलो, चाय बनाते हैं। आपको पता है चाय कहाँ से आ रही है? मेरी बहन, आप उठ करके चाय नहीं पी रहे हो, ये गाय माता जी का खून पी रहे हो, क्योंकि इस चाय को बनाने के लिए गाय माता जी के खून का प्रयोग किया जाता है। जो असली चाय है ना, जो आसाम के बागानों से आती है, वो चाय तो मिलती है 7,500 रुपए किलो की। बताओ, इतनी महंगी चाय कोई पी रहा है क्या? नहीं पी रहा है ना। ये सब के सब गाय माता जी का खून पी रहे। अच्छी अच्छी चाय तोड़ने के बाद में जो डंठल बच जाते हैं, जो धरती पर गिर जाते हैं, उन डंठलों को रंगने के लिए गाय माता जी के खून का प्रयोग किया जाता है। कहाँ तो हमारे पूर्वज सुबह उठ करके गाय माता जी के गौमूत्र पीते थे, लेकिन कहाँ उन्हीं की संतानें सुबह उठ करके गाय माता जी का खून पी रहे हैं। छोड़ देना इस चाय को मेरे भाई बहनों। हम तो चाय पीना तो दूर की बात है, देखते तक नहीं चाय की तरफ, क्योंकि जिसमें हमारी माँ का खून मिला उस चाय को क्या देखना है। कई सारे लोग कहेंगे कि महाराज चाय छोड़ तो देंगे लेकिन सिर दर्द होगा। मैं तो कहती हूँ कि सिर दर्द हो कि सिर फट भी जाए तो भी ऐसी चाय नहीं पीनी चाहिए जिस चाय में हमारी गाय माता का खून मिला हो। याद करो ना चित्तौड़ की उस घटना को। अलाउद्दीन खिलजी बार बार पद्मिनी को जीतने के लिए आक्रमण करता चित्तौड़ पर, लेकिन जीत ही नहीं पाता, हर बार हार करके चला जाता। तो विचार किया इन राजपूतों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? तब तो मेरे मैंने गुप्त मार्ग से पता लगाया तो इन राजपूतों के पास गौ की शक्ति है। विचार किया इस गौ की शक्ति को शील कर दिया जाए। सब्जी बेचने वाले के माध्यम से एक कटोरा गाय माता जी का खून भर करके भेजा और जिस गौमुख कुंड में वो राजपूत स्नान करते थे उसमें जाकर के डाल दिया। जैसे राजपूतों ने स्नान किया, पिया नहीं, सिर्फ स्नान किया, शक्ति क्षीण हुई। राजपूतों ने स्नान किया, जैसे शक्ति क्षीण हुई, इधर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया कि सारे के सारे राजपूत मारे गए। और इधर रानी पद्मिनी को 16,000 राजपूत माताओं के साथ जौहर करना पड़ा। वो तो जौहर कर गए, लेकिन आजकल की तो कायर माताएं जौहर भी तो नहीं कर सकती। फिर क्या करोगी मेरी माताओं? या तो धर्म परिवर्तन कर लेना या हिंद महासागर में जाकर के डूब जाना। इसके अलावा तो कोई तीसरा काम नहीं है जो आप कर पाओगी। छोड़ देना ये चाय। इसलिए फिर उसमें आप शक्कर मिलाते हो कि नहीं?
मिलाते हैं ना। तो इस शक्कर को भी साफ करने के लिए चारकोल के रूप में गाय माता जी के हड्डियों के चूरे का प्रयोग किया जाता है। मेरी बहन लाल लाल शक्कर आती थी, गुड़िया शक्कर आती थी, उसको कोई अपने जीवन में नहीं लाता है। सफेद सफेद शक्कर, चमकीली चमकीली शक्कर खाते मेरे भाई बहनों। देसी चीजें भी आ रही ना, आप उसका प्रयोग करो ना, विदेशी चीजों को क्यों अपना रहे हो। उसके बाद में आप बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, टूथपेस्ट करते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम के रूप में गाय माता जी के हड्डियों के चूरे का प्रयोग किया जाता है। आप लोग साबुन से नहाते हो, उसमें भी गाय माता जी की चर्बी मिलाई जाती है। आप देख लेना, बाथरूम का पानी बाहर निकलने मत देना, अंदर ही रखना, रोक लेना। थोड़ी देर बाद देखना आपके बाथरूम में सफेद सफेद पदार्थ जमा रहेगा, वो मेरे बहनों गाय माता की चर्बी रहती है। फिर उसके बाद में आप लोग नरम नरम पर्स बेल्ट, जूते चप्पल पहनते हो, सॉफ्ट लेदर कॉप लेदर के। वो सॉफ्ट लेदर कॉप लेदर कहाँ से आ रहा मेरी बहनों? आ रहा है गाय माता के चमड़े से। पहले तो बूढ़ी गाय माता जी को कत्ल खाने में ले जाते थे, लेकिन आज जिनका 7 और 8 महीने का गर्भ होता है ना, उन्हें गाय माता जी को कत्ल खाने में ले जाते हैं। और जिस नवजात बच्चे ने अभी धरती पर कदम नहीं रखा है, उसकी माँ का पेट काट करके उस बच्चे को अंदर से निकाला जाता है, और उस बच्चे की चमड़ी से, उस बच्चे के चमड़े से आपके सॉफ्ट लेदर कॉप लेदर जूते चप्पल बन रहे हैं। ऐसे क्यों पहनते हो? बिना चमड़े के भी तो सामान मिल रहे हैं ना, वो प्रयोग में लो ना। फिर आप लोग बर्क लगी मिठाइयाँ खाते हुए, बर्क कहाँ से बनता है? सारा का सारा गाय माता जी के हाथ से बनता है। बड़े बाप की बड़े औलाद रहती है, चांदी का बर्क लगी मिठाइयाँ खाती, बिना बर्क की मिठाइयाँ नहीं खा सकते क्या? किस किस चीज का वर्णन करे? आज अधिकतर चीजों में मेरे बहनों गौ रक्त, गौ मांस, गौ चर्बी, गौ माताओं की हड्डियां मिलाई जा रही है। छोड़ देना ऐसी चीजें, देसी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दो। और याद रखना, अगर इसी प्रकार से गाय माता कटती रही ना, तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती से गाय माता कट करके अलग हो जाएगी। और जिस दिन गाय माता कट करके अलग हो गई, उस दिन हिंदुस्तान के नाम का भी कोई नक्शा विश्व में नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जब तक गाय माता है तब तक हम लोग हैं। जैसे गाय माता खत्म होगी कि हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारा ये देश भी खत्म हो जाएगा। जिस जगह से गाय माता जी कटी है ना, वो हिस्सा हिंदुस्तान से अलग हो गया, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। पाकिस्तान क्षेत्र में गाय माता नहीं है तो पाकिस्तान अलग हो गया। चाहे वो अफगानिस्तान क्षेत्र क्यों ना हो, अफगानिस्तान क्षेत्र में गाय माता नहीं है तो अफगानिस्तान क्षेत्र अलग हो गया। चाहे वो बांग्लादेश क्षेत्र क्यों ना हो, बांग्लादेश क्षेत्र में गौ माता नहीं रही तो बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग हो गया। और अब तैयारी है कश्मीर की, अलग होने की कगार पर है कश्मीर। चिल्लाते तो बहुत है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अरे काय का कश्मीर हमारा है? कभी जाकर के कश्मीर में 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन तिरंगा तो ले जा करके देखो, तो पता चलेगा कश्मीर आपका है। सिर्फ नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। कश्मीर चाह रहा है आज से। पहले कश्मीरी पंडितों के पास सेब और केसर के बागान थे, लेकिन विचार किया कि दूध तो डेयरियों पर मिल जाएगा, भैंसों का पी लेंगे। गाय माता जी को निकालना प्रारंभ कर दिया घरों से। जैसे जैसे गाय माता जी कटने लगे कि वैसे वैसे हालत खराब हो गई। और अब कश्मीरी पंडितों की ये हालत है कि दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहे। दिल्ली जाकर के भिखारियों से पूछना, 70% भिखारी आपको कश्मीर के मिलेंगे। तो यही हालत हमारी ना हो जाए, उससे पहले समझ जाना और गाय माता जी की सेवा करना शुरू कर देना। अगर ऐसे ही गाय माता करती रही ना तो नहीं बचेंगे मेरे भाई हम लोग। माता जी यहाँ तो आगे बैठा मत करो और बैठो तो बोला मत करो, 3 बार समझा दिया आपको। इसलिए सोच लेना, गाय माता जी की सेवा करेंगे तो हम रहेंगे, बाकी रहने वाले नहीं है। याद करो ना मेरी भाई बहनों, गुजरात में जब कच्छ के भुज में भूकंप आया था, वो क्यों आया था? क्योंकि वहां से गाय माता जी को काटने के लिए ले जाते थे कसाई। प्रकृति माता ने ऐसा तांडव किया कि पूरा रास्ता फाड़ करके अलग कर दिया। नेपाल में 3 साल पहले त्रासदी आई थी, ये क्यों आई थी? क्योंकि वहां पर 2 लाख गाय माताओं की एक साथ बलि दी गई थी। प्रकृति माता ने ऐसा तांडव किया कि आज पूरा नेपाल बर्बाद है। केरल में बाढ़ आई, क्यों आई? गौ हत्या होती है ना, वहां पर मेरे भाई बहनों विनाश होता है। इसलिए समझ जाना, गाय माता जी की सेवा करना प्रारंभ कर देना। बिना गाय माता जी के हमारे इस जीवन का कल्याण नहीं होगा। किसी ना किसी प्रकार से सेवा करना, चाहे तो आप घर में रख करके करना, अगर घर में नहीं रख सकते हो, जगह नहीं हो तो गौशाला आकर के गाय माता की सेवा करना। और या फिर गाय माता जी के गोद चले जाना, क्योंकि गाय माता जी को गोद लिया नहीं जाता है, जाते हैं गोद। माँ के गोद बच्चा जाता है, बच्चे के माँ गोद नहीं आती है। तो उस एक गाय माता जी के खर्चे बांटे का आप
खाने का सारा खर्चा आप दो देंगे तो वो आप गाय माता आपकी कहलाएगी। तो आप गौशाला में आकर की गाय माता की सेवा करें, नहीं तो फिर इधर उधर जो सोनी गाय माता डोलती है उनकी पीठ पर हाथ घुमाए, उनको सहलाए, उस प्रकार से सेवा करें। ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मेरी भाई बहन अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाना पाकिस्तान की धरती पर। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो गाय माता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। बिना गाय माता के हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये मानव शरीर अनमोल है मेरी भाई बहनों, इसको सार्थक बनाओ। यूं ही खाने पीने में मत बर्बाद कर दो। 83,99,999 योनियां भटके हैं, उसके बाद में ये मानव योनि मिली है, तो ऐसे ही मत उसको बेकार गवाओ। कुछ ना कुछ तो देश का, कुछ ना कुछ तो धर्म का काम करो ताकि आपके जीवन की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए ये नहीं कि इन प्रकार से गाय माता की सेवा करो। आपने जप तप व्रत तीर्थ अनुष्ठान कर रखे लेकिन गाय माता की सेवा नहीं कर रखी है तो सुई के लोग जितनी भी जगह आपको परमात्मा के दरबार में मिलने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी मेरे भाई में। इसलिए प्रार्थना है आप सभी से कि गाय माता जी की सेवा करो। गाय माता की सेवा हम लोग ही नहीं करेंगे तो कौन सेवा करेगा। कुछ लोग कहते कि महाराज ये गाय माता जी सेवा तो करेंगे, आप बहुत कह रहे 5 दिनों से कि ये भगवान है, लेकिन हमको तो इनके तन में कभी भगवान दिखते नहीं है। तो याद रखना ये गाय माता भगवान ही है। अगर फिर कुछ लोग आकर के कहते हैं कि भगवान है तो कचरा क्यों खाते है, गंदगी क्यों खाते हैं, अरे ये सब हमको दिखाने के लिए खाती है। राम जी को पता नहीं था कि सीता माता को कौन लेकर के गया, लीला ही उन्होंने रची, लेकिन फिर वो रो रहे थे जगत को सीख देने के लिए। उसी प्रकार से गाय माता भी कचरा खाती है हम सबको दिखाने के लिए कि मेरे बेटे को थोड़ी सी भी मुझ पर दया आ जाएगी और मुझे कचरा खाता हुआ देख लिया और मेरी घर में लाकर के सेवा कर दी तो मैं इसके जीवन का उद्धार कर दूंगी। लेकिन हम सीधी बात कभी नहीं सोचते, उल्टा ही दिमाग चलाते हैं हिंदू लोग। इसलिए समझ जा रहे गाय माता कचरा खाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी लाठियां पत्थर डंडे मारोगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो गोलोक धाम से आई है, वापस अपनी निर्णय करके गोलोक धाम को चली जाएगी। तो आप सभी से इतनी प्रार्थना है कि आप भैंसों को रखो, जर्सियों को रखो। कोई हम जर्सी मारो अभियान, भैंसों मारो अभियान लेकर के नहीं आए। खूब आप सेवा करो उनकी, खूब भले उनको चारा खिलाओ, मगर आप एक एक गाय माता जी के अपने घर में रख करके सेवा अवश्य करो। अगर सेवा नहीं करेंगे तो मेरे भाई हमारे कल्याण नहीं होगा, हम भी बचने वाले नहीं है। हालत देख लो मेरे बहनों, मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही, हिंदुओं की संख्या घटती जा रही। हर बार पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान पर आक्रमण करते जा रहे हैं। ये इसी कारण से क्योंकि उनकी शक्ति बढ़ रही है और हमारी शक्ति घट रही है। क्यों? क्योंकि हमने गाय माता जी की सेवा करना छोड़ दिया है। इसलिए आपसे एक ही प्रार्थना करूंगी, बार बार एक ही बात कहूंगी कि आप एक एक गाय माता जी को अपने घर में ला करके सेवा अवश्य करें। मैं आपके गाँव में आई हूँ तो देखो आप लोग ये मत विचार करना दीदी आई बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। तो एक बात कान खोल करके सुन लेना, मैं कोई आपके बल से सर में आपका टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही कोई आपको हंसाने के लिए आई हूँ। अगर आपको हंसना ही होता तो आप किसी नाच दिखाने वाले नचनिया को लेकर के आ जाते और मेरे से दुगना हंसा देती। मेरा आपके गांव में आने का एक ही मकसद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहती कि मंसीसर में भी गाय माता जी की सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत कब बदलेगी? जब हमारी मूर्त बदलेगी। तो आप कुछ ना कुछ परिवर्तन लाई। मैं रोज कह रही हूँ कि गौशाला हो गौशाला हो, अरे माताओं कोई ना कोई लाभ होगा तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, बाकी क्यों कहती मैं गौशाला आने के लिए। अब कई सारी माताएं आई तो आप भी आना शुरू कर देना, उनके साथ साथ कितना आनंद आएगा। कुछ तो करो धर्म का काम, क्या खा पी करके सिर्फ घरों में पड़े हो, थोड़ा इन घरों से बाहर निकल करके देखो हिंदुस्तान की धरती पर क्या क्या हो रहा है। क्या हिंदुस्तान की धरती पर आप खाने पीने के लिए आए हो क्या? कुछ धर्म का काम करो मेरे बहनों, कुछ गाय माता का काम करो, ऐसे ही मानव जीवन मत गवा दो अपने। यहाँ तो बहुत सुंदर बात है, गौशाला चला रही कार्यकर्ता, तो आप गौशाला आओ, गाय माता की सेवा करो, घरों में भी रखो। ऐसा नहीं कि घरों में रखते तो गौशाला नहीं आए, गौशाला भी आओ। ये नहीं कि प्रकार से सेवा करो तब जाकर के ऐसे काम नहीं चलेगा। सेवा तो करनी पड़ेगी, यहाँ नहीं तो मेरी बहन वहाँ काम आएगी गाय माता की सेवा, मगर काम जरूर आएगी। आज जो 80,000 गौ माताएं कट रही है ना मेरे बहनों, उनकी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। हमको कोई घर बार छोड़ने का शौक नहीं था, हमारे भी माँ बाप थे, हमारे भी भाई बहन थे, हमारे भी घर बार था,
लेकिन क्यों छोड़ा ये सब कुछ? ये सब कुछ छोड़ा है तो ये गाय माता जी की सेवा के लिए छोड़ा है। जब 80,000 गौ माता रोज की कट रही है, 80,000 गाय माता जी के गले पर रोज की छुरी चल रही है, देखा नहीं गया मेरे बहनों, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। तो आपसे मैं कोई घर बार छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप तो घर में रह करके ही गाय माता की सेवा करो और ये फालतू की चीजें खाना बंद कर दो, मांसाहारिता की शक्ति बढ़ेगी। और रोज ठाकुर से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर, ये जो 80,000 गाय माता कट रही है ना, ये कटरी बंद हो जाए। रोज प्रार्थना करो। आइए हम लोग भी सारे मिलकर के ठाकुर से प्रार्थना करेंगे। हे ठाकुर, आप हमारी प्रार्थना को सुने। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सभी ताली सेवा करते हुए बोले कि आपको नहीं बुलाना है कि ठाकुर जी को, भाइयों को? नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। मांस नोच कर खाया, जो सभी को जीवन देते हैं, उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। गली गली में घूम रहे गो माता के हत्यारे। मेरी भाई मेरे गली गली में कौन घूम रहे जो हर 5 साल में वोट की भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं? और हम इतने लोभी लोग हैं कि 50 रुपए में, 100 रुपए में एक शराब की बोतल में बिक जाते हैं। याद रखना मेरी भाई बहनों, ये सब लोग वोट की रोटियां सेकना जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। वोट लेकर के सब ऐसे भगेंगे कि कभी अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, आएंगे सामने तो कांच में पैक रहेंगे, कभी नीचा भी शीशा नहीं उतारेंगे, गाड़ी में आएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना। हम लोग आज लोभी होते जा रहे, इसलिए चंद पैसों के लालच में बिक जाते हैं। अरे क्यों अपने सनमोल जीवन को बिका रहे हो? जब भी कोई आपके दरवाजे के सामने भीख मांगने के लिए आए ना, तो कहीं ना उनसे 2 बातें कि अगर कभी गाय माता जी से बड़ा ट्रक जाएगा, हम आपको सहयोग मांगेंगे, आप सहयोग करेंगे, हाँ बोले तो ठीक। दूसरा प्रश्न पूछना कि अगर हम अपने गांव में गौशाला खोलने का प्रयास करेंगे, आप हमारी मदद करोगे? अगर हाँ बोले तो ठीक, वरना ऐसा खोट निकलना और ऐसा मारना कि दोबारा आपके घर पर आने की हिम्मत नहीं करे।
तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुणेश्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। पर फिर भी ठाकुर जी नहीं सुने तो मेरी बहन ने फिर तो सौगंध दिला ना अपने माता पिता की। हे नंदी बाबा की दान तुम्हें सौगंध की। कृष्णा 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 कृष्णा, हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। परित्राण करो गोवंश का फिर से सजे मनोहर झांकी। प्रभु सजे मनोहर झांकी। गो हत्यारों का क्या करे, गो हत्यारों का ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बिठाए हैं। आज यही कर रहे हैं ना, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बिठा रहे गो हत्यार को। मेरी भाई ने ऐसे गो हत्यारों को कभी ऊंची कुर्सियों पर मत बिठाना। गो हत्यारों को या तो देश निकाला दे देना या फिर बड़े बाजार में फांसी पर लटका देना। गो हत्यारों का दमन करो, देश निकाला, देश निकाला। गो हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। फिर भी ठाकुर जी नहीं सुने तो मेरी भाई बहनों, फिर ठाकुर जी को याद दिलाना किस चीज का, जो गीता जी में वचन दिया था ना। ठाकुर जी ने क्या वचन दिया था? पकड़िए बोले गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। कृष्णा 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 कृष्णा, श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। अब बंशी तोड़ो, रास भी छोड़ो, हाथों में चक्र उठाओ। प्रभु हाथ में चक्र उठाओ। वरदान रहेगा गोविंद तुझको, कोई भजने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे
पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। बोली गैया मैया की जय हो।